हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारा शीर्षक है मनुष्यों के दुखों का कारण। आज के समय में मनुष्य अनेक कारणों से परेशान है, जिसका हल वह देखना ही नहीं चाहता कि किस प्रकार उसके हलों सारे दुखों का अंत हो सकता है। भगवत गीता में लिखा है कि दृश्य जगत के मनुष्य जो दुख भोग रहे हैं बहुत ही कम होते हैं, जो यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम दुख क्यों उठा रहे हैं। हमारा जन्म दुख भोगने के लिए नहीं हुआ, अपितु हमें तो सारे दुखों का कारण जानकर सो दुखों का अंत करना है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो यह जान पाते हैं कि हमें दुखों की चिंता नहीं करनी, बल्कि भगवान का चिंतन करना है। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार भगवान के चिंतन में लग जाता है, फिर उसे कोई भी चिंता नहीं डरा सकती। बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे विद्यालय में कोई भी टीचर हमें गीता का ज्ञान के बारे में नहीं बताता। भगवान श्री कृष्ण के सब मनुष्यों के पिता हैं, यह कोई भी टीचर हमें नहीं बताता। हम कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, यह हमें नहीं बताया जाता। सुख भोगने के लिए हमें क्या करना है और हम दुख क्यों उठा रहे हैं, यह हमें कोई नहीं बताता। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता यथारूप में मिल जाएंगे। भगवान ने ही इस पृथ्वी को सभी जीवों के रहने के लिए बनाया है। आप यह देखेंगे तो पाएंगे कि पृथ्वी पर सब भगवान की इच्छा से ही चल रहा है। सूर्य, चंद्रमा, सभी ग्रह, हवा, पानी, वर्षा सभी समय पर हो रहे हैं। पृथ्वी पर तो भगवान का ही सुशासन चल रहा है। भगवान की बनाई इस पृथ्वी पर जीवन जीना भी एक कला है। जो व्यक्ति इस कला को सीख जाता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है एवं सभी सुखों को भोगकर अंत में भगवत धाम की प्राप्ति करता है। पृथ्वी पर जन्मा हर व्यक्ति 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण एवं नित्य कर्मों से बंधा हुआ है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, हर व्यक्ति प्रकृति से बंधा हुआ है, क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए हवा, पानी एवं भोजन की आवश्यकता होती है। अतः सिद्ध होता है कि कोई भी मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, हर व्यक्ति प्रकृति के नियमों एवं इच्छा पर निर्भर है। मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह प्रकृति के नियमों को बदलना चाहता है, वह प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहता है। मनुष्य की यह चेष्टा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति भगवान की आज्ञा का पालन ही कर रही है और पृथ्वी और प्रकृति के कार्यों को संपन्न होने में अगर हम सहयोग करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। सुख पाने के लिए मनुष्य को समझना होगा कि पृथ्वी इन 3 चीज़ों में ही विभाजित है। जैसे नंबर 1 भगवान श्री कृष्ण, दूसरी पृथ्वी प्रकृति, तीसरी जीव। इन तीन चीज़ों में ही पूरी पृथ्वी विभाजित है और मनुष्य को प्रकृति तथा सभी जीवों की सेवा करने के लिए ही बनाया गया है। जब भी मनुष्य किसी जीव की सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा होता है तो वह भगवान की सेवा कर रहा होता है। अतः मनुष्य को यह समझना होगा कि मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य भगवान की प्रेम में सेवा करना है। जो भी मनुष्य अपने नित्य कर्म के द्वारा भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वह भगवान की भक्ति पाकर भगवान के धाम को जाता है एवं जीवन में असीम सुख भोगता है। अपनी एक भूल के कारण ही हम सारा जीवन दुख भोगते रहते हैं, पूरे जीवन भर कष्टों में निकाल देते हैं। भगवान की बनाई इस दुनिया को सही से पहचान ना पाने के कारण ही हम पूरा जीवन ही दुख में बिता देते हैं और सारा दोष भगवान पर ही डालकर अपने दुखों का बोझ कम कर लेते हैं। हमारी एक ही भूल है कि हम भगवान से अपना संबंध ही भूल जाते हैं, भगवान के प्रेम में सेवा करना ही भूल जाते हैं। इसके अलावा हम सब कुछ याद भी रख लें तो भी जीवन भर कष्ट ही उठाएंगे। यदि हमें यह नहीं बताया जाता कि सुख पाने के लिए क्या तरीका है और भगवान एक ही तरीका है सुख पाने के लिए कि भगवान की प्रेम में सेवा करना, और अपने नित्य कर्म के द्वारा हम भगवान की प्रेम में सेवा कर सकते हैं एवं जीवन में असीम सुख भोग सकते हैं। क्योंकि भगवान तो हर जगह पेड़ पौधे में, जीव जंतु में, सभी मनुष्यों में एवं भगवान का ही वास है। अतः उनकी सेवा करने के लिए भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अपने कार्य क्षेत्र में ही भगवान के प्रेम में सेवा करके सभी दुखों से दूर हुआ जा सकता है एवं सभी कष्टों को भी अंत हो सकता है। जब मनुष्य माया के चक्कर में लग जाता है तो वह यह नहीं देखता कि वह दूसरों का हित कर रहा है या अहित कर रहा है।
वह माया के पास में बंधकर मनुष्य नाना प्रकार के कष्टों को भोगता रहता है और माया के चक्कर में वह यह देख ही नहीं पाता कि क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, इससे मुझे आने वाले समय में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। वो सिर्फ माया के चक्कर में ही लगा रहता है। लेकिन जब मनुष्य भगवान की शरण में आ जाता है तो वह माया के पास में नहीं बनता एवं अपने द्वारा अर्जित धन को सही कर्मों में लगाता है एवं सर्वजन सुखाय के लिए कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य भगवत प्रेम के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह गीता में लिखा हुआ है। अतः हम सभी भक्तजनों से निवेदन करेंगे कि अपने कष्टों का निवारण के लिए भगवत गीता यथारूप पढ़ें एवं यह जानें कि किस प्रकार भगवान की सेवा करके और भगवान की कृपा पाकर ही अपनी इस परेशानी एवं कष्टों से मुक्त हुआ जा सकता है प्रेम से। अतः हम आप सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप भगवान की शरण में आएँ, भगवान से प्रेम करें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री।